बच्चों, आज हम लोग समझते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th फिजिक्स. So the chapter is semiconductor electronics. So the natural question arises here: what are semiconductor? So I will explain the definition of semiconductor later. So here introduction is the device whose action is based on the controlled flow of electron through it is called an electronic device. ऐसी डिवाइस जिसका एक्शन किस पे आधारित हो? इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल फ्लो पे. जिस डिवाइस में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो लेकिन कंट्रोल वे में हो, ऐसी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. So what is electronic device? The device whose action is based on the controlled flow of electron. इलेक्ट्रॉनों का कंट्रोल अगर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन कंट्रोल वे में हो रहा है, तो जिस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो होगा उस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहेंगे. और फिजिक्स की वो शाखा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ें, फिजिक्स की उस शाखा को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दो प्रकार की होती हैं. पहला वैक्यूम ट्यूब और दूसरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. So electronic devices are of two types. First one is vacuum tube और दूसरा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की. एक होती है वैक्यूम ट्यूब और दूसरा होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इस चैप्टर में हमें वैक्यूम ट्यूब के बारे में नहीं पढ़ना है. इस चैप्टर में हमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है. फिर भी हम लोग वैक्यूम ट्यूब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत. तो वैक्यूम ट्यूब क्या है? एक ट्यूब है ग्लास की और उस कांच की एक ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 3 इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं.